अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। और अगर आपने हमारे पार्ट नंबर 1 till 6 की वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले वो देख लीजिए ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो जाए स्ट्रॉन्ग। तो टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें पार्ट नंबर 7 बेसिकली मेरे पास है क्या। तो उन्होंने कहा सर क्वेश्चन क्या है भाई। क्वेश्चन बेसिकली है 3x² - 2x + 2। और देखें बेसिकली ये तो आ गई इक्वेशन, लेकिन क्वेश्चन है क्या। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सर गिवन इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, और बाय यूजिंग क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपने पहले पार्ट नंबर 1 till 6 पढ़ा है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको समझा दूं कि बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब वो होता है क्या, x = -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है। अच्छा, इसमें a b c क्या होता है याद रखिएगा। जो हमारे पास स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट होता है वो आपके पास क्या होता है, a। जो आपके पास x टर्म का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, b। और जो नंबर बच जाएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, c। जो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट होगा वो होगा a, जो x टर्म का कोफिशिएंट होगा वो होगा b, और जो आपके पास नंबर बचेगा जो वो आपके पास क्या हो जाएगा, c। ठीक है। तो टाइम वेस्ट के बगैर से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। उन्होंने कहा सर फॉर्मूला बेसिकली है क्या, x = मेरे पास क्या है, -b + -√b² - 4ac डिवाइड बाई क्या आ जाएगा मेरे पास, 2a। डिवाइड बाई क्या आ जाएगा मेरे पास, डिवाइड बाई आ जाएगा 2a। अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए तो माइनस मेरे पास एज इट इज़ आ गया, b की जगह मैं क्या लिखूंगा, -2। ठीक है। फिर मेरे पास क्या आया, फिर मेरे पास आया प्लस माइनस, फिर मेरे पास आ गया अंडर रूट के बाद क्या आएगा, b का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर। फिर हमारे पास क्या आया, -4। a की प्लेस में मैं क्या मेंशन करूँगा, 3, एंड c की प्लेस पे मैं क्या मेंशन कर दूंगा, 2। ठीक है। फिर मेरे पास क्या आएगा, डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय 2a, और a की प्लेस से मेरे पास क्या आ जाएगा, 3। अब आगे मूव कीजिए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस। फिर क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक है। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, माइनस आगे बताइए, 2 3 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा मेरे पास क्या हो जाएगा, 24। ठीक है। डिवाइड में मेरे पास क्या है, डिवाइड में मेरे पास आ गया 2 3 ज़ा 6। ठीक है। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब मेरे पास क्या आया, उन्होंने कहा सर यहाँ पे आया 2 के बाद क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट। 24 में से 4 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -20। डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, 6। ठीक है। अब इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, सर 20 आ गया मेरे पास, क्या आ गया, 20। तो मैं क्या काम करूँगा, मेरा फ़र्क में जाऊँगा और 20 की क्या फाइंड करूँगा, फैक्टर्स। ठीक है। तो हम आ गए फ़र्क में और हमने एक काम क्या किया, 20 के फाइंड कर लिए फैक्टर्स। तो देखें क्या आते हैं भाई। हमने कहा सर हमारे पास नंबर कौन सा है, हमारे पास नंबर है 20। तो क्या हुआ, 2 1 ज़ा 2, 0 एज इट इज़ आया। फिर हम क्या करेंगे, 2 5 ज़ा 10, और लास्ट में आ जाएगा 5 1 ज़ा 5। ठीक है। तो चलें आगे मूव करते हैं। मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास आया 2, फिर क्या आएगा, प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट, माइनस साइन एज इट इज़ आ गई। 20 की जगह हमने क्या मेंशन किया, 2 × 2 × 5, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा 6। ठीक है। जैसे ही हम आगे बढ़े हमने कहा सर 2 को 2 से मल्टीप्लाई हो रहा, तो क्या काम क्या होगा, दोनों का बन जाएगा पेयर। यानी कि बेसिकली 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर यही 2 कहाँ चला जाएगा, बाहर। ठीक है। ये 2 कहाँ चले जाएगा, बाहर। रूट में क्या रह गया, रूट में रह गया माइनस, साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा 5, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई आ जाएगा 6। अब आपने कहा सर दोनों में कॉमन क्या है, तो हमारे पास दोनों में कॉमन है 2 का टेबल। तो अगर 2 का टेबल दोनों में कॉमन है तो हमने 2 का टेबल कॉमन ले लिया, तो क्या बना, 2 1 ज़ा 2, फिर क्या आएगा, प्लस माइनस, अगर 2 बाहर चला गया तो मेरे पास क्या बचा, √5। और आपको एक बात पता होगी कि अगर रूट में माइनस साइन आती है तो माइनस साइन को रिमूव करने के लिए कौन आता है, आयोटा। ठीक है। मर्जी है आप मेंशन करें, मर्जी है आप मेंशन ना करें। मतलब मर्जी है आप माइनस साइन रिमूव करके आयोटा लिखें या माइनस साइन को एज इट इज़ रहने दें। तो हमने क्या कहा, हमने कहा 2 1 ज़ा 2, आगे क्या हो गया, 2 3 ज़ा 6, यानी कि बेसिक वैल्यू मेरे पास जो x की आ गई वो क्या आ गई भाई, वो मेरे पास आ गई 1 प्लस माइनस √5 आयोटा डिवाइड बाई क्या आ गया, 3।
ठीक है, यही बेसिकली आपके पास हो गई x की वैल्यू। तो मेरे पास क्या हो गई, दो वैल्यूज़ हो गई सर। क्या लिखूँगा पहले मैं, 1 प्लस √5 आयोटा डिवाइड बाई 3, ठीक है। और जो x की सेकंड वैल्यू है वो मेरे पास क्या है भाई, उसने कहा सर x इक्वल्स टू 1, लेकिन अब आपके पास क्या होगा, √5 आएगा, लेकिन किस में, माइनस में, ठीक है। डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 3। यही बेसिकली मेरे पास क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट। तो मैं मेंशन करूँगा सर सॉल्यूशन सेट, ठीक है। पहली वैल्यू क्या है, 1 प्लस √5 आयोटा डिवाइड बाई 3, ठीक है। और मेरे पास जो सेकंड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू क्या है, 1 माइनस √5 आयोटा डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 3। यही बेसिकली इसके क्या हो जाएंगे, आंसर्स। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। अब मैं मूव करूंगा इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स अब मूव करेंगे हम इसके पार्ट नंबर 8 पे, जो कि बहुत आसान होने वाला है। देखें पार्ट नंबर 8 बेसिकली है क्या। मेरे पास क्वेश्चन क्या है भाई, 6x² माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेंशन करूंगा a b c। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट होगा वो होगा a, जो x टर्म का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, b। अब यहाँ माइनस साइन आ गया और से इसका कोफिशिएंट में क्या सपोज कर लूँगा, 1। और c बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, c मेरे पास आ जाएगा माइनस का 1। जो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट है वो a है, जो x टर्म का कोफिशिएंट है वो b है, और जो नंबर बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, c, ठीक है। तो मेरे पास आ गया a b c। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आगे, ठीक है। बेसिक मेरे पास आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेसिकली है क्या, x इक्वल्स टू माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस फिर मेरे पास क्या आएगा, अंडर रूट, फिर क्या मेंशन करूंगा मैं, b² माइनस का 4ac डिवाइड बाय क्या जाएगा, डिवाइड बाय मेरे पास आ जाएगा 2a, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2a। तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है। तो बताएं वैल्यूज़ को पुट करने के बाद बनेगा क्या, माइनस आ गया। अच्छा b की प्लेस में मैं क्या मेंशन करूंगा भाई, उन्होंने कहा सर माइनस, आपने क्या किया, माइनस मेंशन किया। b की प्लेस से क्या मेंशन किया हमने, माइनस का 1। फिर मेरे पास क्या आया, प्लस माइनस, साथ में क्या आ गया, अंडर रूट b²। तो b² मतलब -1 का स्क्वायर, माइनस का 4a की प्लेस में मैं क्या मेंशन कर दूंगा, 6, और c की प्लेस में मैं क्या मेंशन कर दूंगा, माइनस का 1, ठीक है। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 2a, 2 तो एज इट इज़ आ गया, और a की प्लेस पे क्या आ जाएगा भाई, 6। फिर बताइए क्या आया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर बताइए क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, आगे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 6 4 से क्या हो जाएगा, 24, 24 1 से क्या हो गया, 24, ठीक है। अब बताएं डिवाइड में मेरे पास क्या है, डिवाइड में मेरे पास आ गया 6 2 12, ठीक है। अब हम फर्दर इसको आगे सॉल्व करते हैं भाई। हमारे पास क्या आया 1, साथ में आ गया प्लस माइनस अंडर रूट, जैसे आप प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 25, डिवाइड में मेरे पास क्या आ गया 12, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, जैसे ही हम फर्दर आगे बढ़े तो हमने कहा सर 25 का रूट क्या होता है हमारे पास, 5, क्या होता है 5। अब बेसिकली हमारे पास जैसे ही 5 आ गया तो इसका मतलब हमारे पास x के कितने आंसर आ गए, 2। सर क्या करेंगे, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पहले किस में सॉल्व करेंगे, प्लस में, और फिर किस में सॉल्व कर देंगे, माइनस में, ठीक है। चाहे तो बीच में लाइन लगा दीजिए कि एक साइड पे हम क्या सॉल्व करेंगे प्लस, सेकंड साइड पे क्या सॉल्व करेंगे माइनस। तो हमने कहा सर यहाँ पे सॉल्व होगा x इक्वल्स टू, बताइए क्या, 1 प्लस 5 डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा 12 सॉरी, और यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल्स टू होगा 1 होगा, माइनस का 5 होगा, डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा 12, ठीक है। चलें फर्दर सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही हमने आगे मूव किया तो प्लस करने पे क्या आ जाएगा 6, डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा 12, ठीक है। और अभी अगर हम कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, यानी कि वैल्यू ऑफ x जो मेरे पास आ गई वो क्या आ गई भाई, वो आ गई मेरे पास 1/2, ठीक है। चलें मेरा दूसरी साइड पे आइए। उन्होंने कहा सर x इक्वल्स टू, आगे बताइए 5 में से 1 माइनस करूँगा तो क्या बचेगा 4, ठीक है। और दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है, उन्होंने कहा सर 5, तो 5 की साइन क्या हो गई, माइनस। अब आगे मूव करेंगे, 4 1 ज़ा 4, साथ में क्या आ गया 4 3 ज़ा 12, यानी कि वैल्यू ऑफ x मेरे पास क्या आ गई, वैल्यू ऑफ x मेरे पास आ गई -1/3, ठीक है। और यही मेरे पास क्या होगा, आंसर। तो अब मैं सॉल्यूशन सेट जो मेंशन करूँगा इसका, वो कैसे मेंशन करूँगा, मेंशन करेंगे 1/2, और सेकंड क्या है माइनस का 1/3,
और यही इसका प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा, आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसका पार्ट नंबर 8 भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं मूव करूंगा इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स अब मैं मूव करूंगा इसके पार्ट नंबर 9 पे, जो कि बहुत आसान होने वाला है। देखें पार्ट नंबर 9 बेसिकली है क्या। तो पार्ट नंबर 9 है 4x² माइनस का 10x इक्वल्स टू क्या हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि ए बी सी है क्या। तो उन्होंने कहा सर स्क्वायर टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा a। ठीक है, जो x टर्म का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा b, और जो नंबर बचेगा बेसिकली वो क्या हो जाएगा c। तो उसने कहा सर यहाँ पे आपके पास थर्ड टर्म है ही नहीं, तो c क्या सपोज कर लेंगे 0। देखें स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट a हो गया, x टर्म का कोफिशिएंट b हो गया। अब यहाँ थर्ड टर्म में नंबर तो आ ही नहीं रहा, तो आप क्या सपोज करेंगे c किसके इक्वल है 0 के। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहे हैं, जो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट होगा वो a होगा, जो x टर्म का कोफिशिएंट होगा b होगा। तो जो कांस्टेंट यहाँ पे नंबर बच रहा था वहाँ तो है ही नहीं, तो आप c क्या सपोज कर लेंगे 0। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेसिकली मेरे पास है क्या, -b प्लस माइनस अंडर रूट, फिर क्या होगा भाई b² माइनस 4ac डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2a। ठीक है, चले आगे मूव करते हैं। अब उन्होंने कहा सर आगे मेरे पास माइनस, और b की प्लेस में मैं क्या मेंशन कर दूंगा -10, फिर क्या आएगा प्लस आएगा माइनस आएगा अंडर रूट आएगा आपके पास। ठीक है, फिर क्या है b², तो b² की प्लेस पे क्या आ जाएगा -10 का स्क्वायर, फिर -4a की प्लेस में मैं क्या मेंशन कर दूंगा 4, और c की प्लेस पे क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 0। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2a, तो a की प्लेस पे क्या आ जाएगा मेरे पास 4। अब आगे मूव करते हैं। सर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 10, फिर क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक है, तो अंडर रूट के बाद क्या है भाई, उन्होंने कहा सर अंडर रूट 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। ठीक है, माइनस जब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 4 4 तो 16 होता है, लेकिन जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 0 क्या हो जाएगा 0, और आगे क्या आ जाएगा 4 2 8। ठीक है, फिर आगे बताइए। उन्होंने कहा सर मेरे पास क्या आया 10, फिर क्या आया प्लस माइनस अंडर रूट, क्या बचा मेरे पास, जस्ट बचा मेरे पास 100, क्योंकि 100 में से 0 माइनस करूँगा तो क्या बचेगा मेरे पास 100 ही बचेगा। अब हमने क्या किया, हमने मेंशन किया 10, साथ में क्या मेंशन किया प्लस माइनस, और 100 का जब मैं रूट लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा 8। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई, तो हम क्या करेंगे 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पहले किस में सॉल्व करेंगे प्लस में, और फिर किस में सॉल्व करेंगे माइनस में। तो हमने कहा सर यहाँ पे x सॉल्व करेंगे किस में, प्लस में, यानी कि 10 प्लस 10। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास 8, और सेकंड में क्या करूँगा, सेकंड में मेरे पास आ जाएगा 10 माइनस 10 डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 8। अब आगे बताइए, जैसे मैंने प्लस किया तो मेरे पास क्या आ गया भाई 20, डिवाइड में क्या आ गया मेरे पास 8। यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, जी सर बिल्कुल कैंसिल आउट हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, उन्होंने कहा यहाँ पे हो रहा है 4 2 8 एंड 4 5 20, यानी कि बेसिकली मेरे पास जो वैल्यू एफ एक्स आ गई वो क्या है भाई, वो आई मेरे पास 5/2। अच्छा नेक्स्ट पे मूव करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या 10 में से 10 माइनस करूँगा तो क्या बचेगा 0, 0 डिवाइड बाय 8, और अगर मैं 0 डिवाइड बाय 8 करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0। तो मैं यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास x की दोनों आंसर्स आ गए, तो मैं क्या मेंशन करूँगा सॉल्यूशन सेट। सर x का पहला आंसर क्या आया 5/2, और दूसरा आंसर मेरे पास क्या आ गया 0, और यही मेरे पास प्रॉपरली क्या हो जाएगा आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कुछ पार्ट नंबर 7 8 9 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना है।